शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी, है मुबारक खाद का दिन रात आई है सुहानी। शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। आप सबको खुशामदीद करती हूँ जनाब। और अभी ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक शादी है जो कल रात में होते होते एकदम से रुक गई है, और जो है बेचारा दुल्हा जो है वो भी बड़ा अफसरदा है, दुल्हन अलग अफसरदा हो रही है, और जो ब्यूटिशियन है वो भी हमारे साथ मौजूद है खूबसूरत ब्यूटी पार्लर से। और हुआ ये है जनाब, सिचुएशन ये है कि इनकी शादी सिर्फ इस बात पे रोक दी गई क्योंकि ब्यूटिशियन ने लड़की का मेकअप सही नहीं किया। ये दुल्हा कह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने शादी को रोक दिया है और वो बारात जो है वो वापस आ गई है। अब बेचारे लोग परेशान है, इसलिए हमारे शो पे आज सुबह उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम आपके शो पर आना चाह रहे हैं ताकि हमें इंसाफ मिल सके। तो जी वेलकम करते हैं इनको अपने शो पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे तो बड़ा खुशी का मौका है, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। क्यों? मेरी बर्बादी हो गई है, खुशी के गाने गा रहे हैं। बर्बादी किस बात की हुई है? सही कहते हैं, सूद पे पैसा बना के शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा अंजाम निकलता है। तो एक प्यारी सी दुल्हन भी मौजूद है। क्या? क्यों क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे? नहीं नहीं, देखिए मत, खूबसूरत इतनी प्यारी सी बेचारी वो तो इसकी माँ नहीं रोई, भाई नहीं रोई, जितना मैं रो रहा हूँ। नहीं, क्योंकि वो कल रात से तैयार बैठी हुई है और इतनी खूबसूरत बैठी। मैं कहता हूँ इसको मम्मी नहीं, फिर उनकी उसके साथ। अच्छा हुआ क्या है, सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई? अब क्या चाहती है, इसको घूंघट उठाऊं? हाँ अभी हम घूंघट उठाते हैं इनका, लेकिन आप मुझे सिचुएशन बताइए कि क्यों आपने शादी? इसका घूंघट उठाओ। जरूर। मुझसे कचरा उठवा ले, किसी का बच्चा उठवा ले, चोरी का साइकिल उठवा ले, इसका घूंघट मत उठवाए। क्यों? अरे आपकी दुल्हन है वो। आप उठा ले, आज से आपकी। मेरी दुल्हन कैसे हो सकती है? आपने शादी क्यों रोक दी? तो गलत बात है ना। हर बार शादी रुक जाती है। क्यों? पिछली बार मेरी शादी होने लगी, मर्दों की बस अलहदा जा रही थी, औरतों की बस अलहदा, औरतों की बस कल्टी होगी, सारी मर गई। जिन जिन की बीवियां थी वो तो एक एक हफ्ता रोते रहे, मेरे फूफा 2 हफ्ता रोते रहे। मैंने कहा फूफा आप क्यों रो रहे, आपकी तो बच गई है। कहता इसलिए रो रहा हूँ। अरे बात रुक जाती, फिर शादी होने लगी। तो आप हमेशा अपनी दुल्हन की जो मेकअप आर्टिस्ट जो सिलेक्ट करते हैं वो खूबसूरत ब्यूटी पार्लर वाले नाम बदले। तो मैं इनको भी वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आपके मुझे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी मेरे बाल को ब्लूरिया हुआ है। ब्लूरिया? तो क्यों आपने ब्लूरिया क्यों करवाया इसको? आजकल ये फैशन है? जी बिल्कुल। देखिए मैं एक अपनी से सोच रही थी कि कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो मैं अपने बालों में एक नया एक्सपीरियंस कर रही थी। अब ब्लू कलर की इंक जो है मैंने अपने बालों में डाली, तो मेरे बाल में ब्लूरिया हो गया। हाँ, और फिर मैंने एक छोटा सा बम जो है अपने बालों में रखा, उसको मैंने जट से तीली दिखाई और वो प्लास्ट हो गया। अच्छा। और मेरे बाल जो है ना ऐसे हो गए। और आप मेरे मेकअप का शाहकार तो आपने देखा ही नहीं। देखा, जिसकी वजह से शादी जो है वो रुक गई। आपको पता है कितना बड़ा आपने गलत काम। सबसे पहले तो आप घूंघट उठाएं, उसके बाद में बात करती हूँ। आप खुद बताइएगा। प्लीज घूंघट उठा लें, मुझे अच्छा चले जी, मैं घूंघट उठा रही हूँ, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी जरा दिखा दीजिए दुल्हन का चेहरा प्लीज। हेलो ये देखो अभी बाबू। वाह 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 वाह, क्या हॉलीवुड स्टाइल मेकअप है। वाह 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 भाई, देखें जी मैंने तो इनका मेकअप करने के बाद सोच ही लिया है। अब मैं बिल्कुल ऐसा ही मेकअप करूंगी, बिल्कुल अफ्रीकन स्टाइल मेकअप। ये मेकअप आजकल बहुत इन है ना जी। ब्राइड मेरी शादी कब होगी? अब फिर मेरा बेड़ा कर पूरा, तेरी शादी कब होगी? मेरा पैसा लगा हुआ चाइना का माल। चाइना का माल नहीं है वो, ये इनका माल है। इनका मुझे लगता है। अच्छा एक मिनट, आपने क्या इनका मेकअप क्यों ऐसा किया, अफ्रीकन मेकअप क्यों किया आपने? देखें सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आप मुझे ये बताइए। हाँ देख आपको तो पता है कि दुल्हन को शादी वाले दिन कितनी नजर लगती है, कितनी नजर लगती है। हाँ जी। लगती है ना। तो जो मुझसे मेकअप करवाए उसको तो ये खतरा ही नहीं है, नजर लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप उनकी शक्ल देखें, आपको लगता है कि उनको नजर लग सकती है? इसको नहीं लगी, बल्कि पूरे बरातियों को नहीं लगेगी अब जैसी ये नजर बट्टू है। और आपको पता है
एक खास बात भी है जी। बहुत ही अहम बात है। देखिए अब मेरा लोग जो है दुल्हन के पास जाते हैं मुंह दिखाई के लिए। अब मुंह दिखाई में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि मेरा मेकअप देखने के बाद वो जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी जो मुंह दिखाई के जो भी है वो है इनके मुंह पे मार के आ जाएंगे। अरे मुंह पे मार के आ जाएंगे, घर भर गया मेरा भूसी टुकड़ों से, पुरानी चप्पलों से, जो आ रहा है वही दे के जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि अब तो ये गलत बात है ना, अब तो आपने इनको पसंद कर लिया था, क्या क्या देख के कर पसंद? दिया ये, इसने मेकअप कह रही है ना, मैं यहाँ अपने बालों में पटाखा चलाती हूँ, लगता है इसने एक डब्बे में कोले रगड़ के रंग डाल के चाइना के पटाखा डाल के मेरी बीवी का मुंह बीच में डाल दिया। ये अच्छा देखिए आप इनका मुंह धुलाएंगे तो ये सही हो जाएंगे। किसका? इनका। ये नहीं धुलने वाला। क्यों? धुलने वाला वो जो बड़ी वाली मशीन होती है उसमें मुंह दिया, जल गया सारा। देखिए ये भी तो एक आर्ट है ना। मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने टीवी चैनल्स पे मेरा मेकअप दिखाएं, ताकि लोग जो है मेरे फन से फायदा उठाएं। ये बात सुनिए, क्लेंजिंग में इससे साफ नहीं हो जाएगा इनका मेकअप? नहीं ये मैंने आपको पता है वो पेंट से किया है ना, पेंट तो से वो किया। 6 महीने तक नहीं होता ये था। रंग वाला फट्टा था तूने पेड़ से किया। लेकिन वो तो इसलिए ना, अब रात को शादी को तो दुल्हा जो है अपनी दुल्हन को देखता है हाँ। तो उस वक्त उसे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। लेकिन दुल्हे की अक्सर शिकायत हमसे ये होती है, हमारे पास तो शिकायत आती है, हम उसको नोट करते हैं, जिसका हम कोशिश करते हैं कि आगे हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको कोई हमसे शिकायत ना। तो मैंने ऐसा मेकअप करना सीखा कि 6 महीने तक मेकअप ना उतरे, इसलिए कि सुबह के वक्त जो है जब दुल्हा दुल्हन को देखता है तो उसको बहुत बुरी लगती है। हाँ कॉल ले और मेरी एडवांस बुकिंग करवा ले, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। करना चाहता है तो जरूर हमारे साथ ये खूबसूरत ब्यूटी पार्लर की जो है वो एक खातून हमारे साथ मौजूद है। हम वेलकम करते हैं उनको अपने शो पे। कौन है कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस अमीन, आप बताइए आप कैसी हैं? हेलो जी मिसेस अमीन बताइए आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहेंगी? आपकी आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है। अब आ रही है? जी आ रही है भाई। जी आ रही है आपकी आवाज आवाज। नहीं आ रही, जाओ उसके कान में बता के आ जाए। ये आपके दुल्हा दुल्हन भी बड़े जबरदस्त लग रहे हैं और ब्यूटिशियन तो और ज्यादा जबरदस्त लग रही है, उनसे भी ज्यादा अच्छी लग रही कितनी है। तारीफ की है इन्होंने मेरी बनाई हुई दुल्हन की। जी हाँ बाकी आपका जी बिल्कुल, टीवी चाइना मैं तीनों की तारीफ कर रही हूँ। सबसे ज्यादा जिया की तारीफ कर, फिर उसके बाद मैं वो अपने सैलून वाले की कर रही हूँ, फिर आप दोनों की कर रही हूँ, दुल्हा दुल्हन की भी कर रही हाँ, हूँ। कैसी लग रही है आपको दुल्हन? देखिए इनको समझाएं ये शादी कर लें, अच्छी खासी इतनी प्यारी सी तो है दुल्हन। जी मैंने कहा आप इनको दुल्हा को समझाएं कि अब जैसा भी है अब तो जाहिर है इनको शादी करनी है, करनी अभी पड़ेगी बारात ना। वापस लेकर आ गए, गलत बात है ना। हाँ वो गलत बात है ना, कर ले, खत्म हो गई बात। बस बहुत अच्छे और? लोग जो दूल्हा होता है शादी के बाद घर आके पूछता है जी बेगम, जी ये भी है आपकी आवाज थोड़ी कट कट। हेलो जी मिसेस अमीन, कर ले, line drop। सब कहते हैं शादी कर ले। देखिए अब तो शादी के बाद हर बंदा आके पूछता है कि क्या हुआ बेगम, आज क्या पकाया, कैसी हो, अम्मी आए, अब्बू आए, क्या मैं इससे क्या पूछेंगे, बेगम आज कितने लाल बेग मारे हैं तुझे, चूहे आए घर में, कौन क्यों आया था? क्यों? देखती भी है ये, घूरती भी है। अच्छा एक वो भी बात सुने, क्यों पूछेंगे आप? अरे इसकी शक्ल तो देख लो, यकीन करें इसके एक फायदा हो जाएगा, जिनके घर में सेब होगा वो हमें फ्री में घर दे देंगे, इसकी वजह से सेब भाग जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप भी कुछ कहना चाहते? देखिए ये जी क़यामत से 3 दिन बाद तेरी शादी होगी। जी आजी देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि उन्होंने कितनी तारीफ की है मेरी मेकअप जी की, हाँ। मेरी दुल्हन की। लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे भी यकीन नहीं आता कि इतना अच्छा मेकअप मैं कर सकती हूँ। जब मैंने उनका मेकअप किया, मैंने देखा और उसके बाद मैं तो डर गई। फिर बाद में मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया, हाय खूबसूरत ये मेकअप तो तुमने ही किया, ये तो शाकार तुम्हारा ही है, फिर डर काहे का। लेकिन शाहकार आपने ऐसा किया, आप ये देखें कि वो अपनी बारात वापस लेकर आ गए सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा देखें प्लीज, अब हमारी रिक्वेस्ट है, एक लड़की है, अब आप उससे शादी कर लें प्लीज। देखिए, क्यों नाराज हो रहे हैं ना, क्यों नाराज हो रहे हैं? इतना अच्छा मेकअप तो किया है मैंने इनकी वाइफ का, बिल्कुल अफ्रीकन स्टाइल, हॉलीवुड स्टाइल मेकअप किया। किस बात की बातें सुना रही हैं मुझे? ऐसा मेकअप तो मैं आपको बताऊं, नहीं कर, तू उसके मुंह पे तेजाब डाल दे। अरे भाई नहीं, गलत बात मैं है। चुप करके बैठा हूँ, दूल्हा बन के बैठा हूँ, बोली जा रही है, बेड़ा कर दिया तूने। इतनी बातें 3.5 सुना लाख रही। रुपए मेरा लगा शादी के ऊपर। इतना झूठ बोलते हो? 3.5 लाख, इससे अच्छा मैं सीएम जी का रिक्शा ले लेता, डेली 800 रुपए तो कमाता। इतनी बातें सुनाते हो मुझे। बिल्कुल अफ्रीका में होता है ऐसा मेकअप, आपको पता है? अफ्रीकन
नहीं देखिए अफ्रीकन फिल्में जितनी भी बनती है ना, आपको पता है वो लोग मुझे बुलाते हैं मेकअप करने के लिए, प्रॉपर मेकअप करने के लिए। भाई ठीक है, भाई आपको नहीं पसंद आता ना, यहाँ के लोग मेरे आर्ट को नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। मैं तो जा रही हूँ अफ्रीका, वहीं पर मेकअप करूंगी मैं। बात सुनिए, ये यहाँ पे पैंकेक लगाते हैं, स्टिक लगाते हैं, बेस लगाते हैं, इसने पान का कट्टा लगाया इसको। यकीन करे चूने की खुशबू, मेरे को लग रहा है डबल कमाम का तूने पान बना दिया। देखें जी, मैंने ना इनसे मांगे थे 35,000 रुपए मेकअप के।